अप्सरा की कोख से उतरी, ऋषि विश्वामित्र के तप से संवरी, वन में जन्मी, आश्रम में पली, धैर्य से गढ़ी, प्रेम से निखरी, पुरुवंश की कुलवधू, भरत की मां, मैं शकुंतला। मेरी कथा सिर्फ प्रेम की नहीं, संपूर्ण वंश की है। ये स्मृति की नहीं, धर्म की है। मेरी कथा सिर्फ मेरी नहीं, ये ऋषियों की भूमि की है। ये कथा भारत की है। नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज बाय इंजन दीवा में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ देवी शकुंतला और महाराजा दुष्यंत के प्रेम की वो अमर कथा, जिससे जन्मे पुत्र के नाम पर हमारी इस पावन मातृभूमि का नाम भारत पड़ा। महाराजा दुष्यंत और शकुंतला की ये कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। इसे महाकवि कालिदास ने अपने नाट्य काव्य अभिज्ञान शाकुंतलम में गद्य और पद्य के माध्यम से अत्यंत सुंदर नाट्य रूप में रचा है। आज की मेरी ये कहानी महाभारत के आदि पर्व से प्रेरित है, जहाँ प्रेम है, विरह है, धैर्य है और धर्म की परीक्षा है। तो आइए सुनते हैं देवी शकुंतला और महाराजा दुष्यंत की वो कथा, जो केवल एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर की एक अमर गाथा है। शकुंतला का जन्म एक बहुत ही अद्भुत और असाधारण कथा का हिस्सा था, जो महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। शकुंतला ऋषि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। मेनका स्वर्ग की उन अप्सराओं में से थी जिसकी सुंदरता इतनी प्रखर थी कि पत्थर भी उसकी दृष्टि से पिघल जाते थे। कहा जाता है कि मेनका का जन्म देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। देवराज इंद्र स्वर्ग की अप्सराओं को एक अस्त्र की तरह बहुत ही चतुराई से प्रयोग करते थे। मान्यताओं और पौराणिक कथाओं के अनुसार ये अप्सराएं अपने सौंदर्य से पत्थरों को भी मोम बनाने की शक्ति रखती थी। कई बार देवराज इंद्र को जब लगता कि कोई ऋषि तपस्या करके कहीं उनकी राजगद्दी वरदान में न मांग ले, तो वो अप्सराओं को अस्त्र की तरह ऋषियों की तपस्या भंग करने के लिए भेज देते थे। एक बार ऋषि विश्वामित्र कठोर तपस्या में लीन थे। महर्षि विश्वामित्र जन्म से एक ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तप और कठोर तपस्या के बल से लगभग 1000 वर्षों की तपस्या के पश्चात ऋषि होने का वरदान प्राप्त किया था। लेकिन विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे, इसलिए ऋषि विश्वामित्र ने पुष्कर में जाकर घनघोर तपस्या शुरू कर दी। ये देखकर इंद्र की चिंता बढ़ गई। उन्होंने मेनका को धरती पर भेजा ताकि ऋषि की तपस्या भंग की जाए। मेनका ने अपनी सौंदर्य, मोहकता, नृत्य और वाणी के माध्यम से ऋषि का ध्यान भंग करने की कोशिश की। मेनका ने ऋषि के सामने अपनी सौंदर्यपूर्ण उपस्थिति और कोमल नृत्य प्रस्तुत किए। उसका व्यवहार, उसकी मुस्कान, उसकी चाल इतनी दिव्य और आकर्षक थी कि ऋषि का मन तपस्या से हटकर उसमें आकर्षित हो गया। केवल नृत्य ही नहीं, मेनका की मधुर वाणी, मधुर हंसी और गरिमा ने विश्वामित्र के मन को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। ऋषि जो हजारों वर्षों की तपस्या में लीन थे, अब उनका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। धीरे धीरे विश्वामित्र को मेनका के सौंदर्य और वाणी में ऐसा मोह हुआ कि वो अपना तप और ध्यान भूलकर उसके प्रेम में पड़ गए। विश्वामित्र के प्रेम में मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया, परंतु उसका धरती पर समय समाप्त हो गया था। इंद्र मेनका के सामने प्रकट हुए और उन्होंने याद दिलाया कि वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। स्वर्ग की अप्सरा का काम अब धरती में पूर्ण हो चुका है और उसे वापस स्वर्ग लौटना होगा। ये सुनकर मेनका व्यथित हो गई। उसने इंद्र के सामने विलाप करते हुए विनती की कि मैं अपनी पुत्री और पति को छोड़कर नहीं जाना चाहती। मेनका की बात सुनकर इंद्र अत्यधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में मेनका को कहा कि अगर तुम नहीं चली तो मैं तुम्हें शिला बना दूंगा।
ऐसे में मेनका को ना चाहते हुए भी अपनी पुत्री को धरती पर छोड़कर अकेले स्वर्ग लौटना पड़ा। बाद में जब विश्वामित्र को मेनका और इंद्र के छल के बारे में पता चला तो वो भी पुत्री को छोड़ फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। ऐसे में एक अन्य ऋषि कर्ण ने उस कन्या का पालन पोषण किया। कश्यप गोत्र से उत्पन्न कर्ण ऋषि ने जंगल में देखा कि एक छोटी कन्या पड़ी है जिसकी शकुंत नाम की पक्षी, जिसे कि उत्तराखंड में संचूला कहते हैं, रक्षा कर रहे थे। उसके द्वारा रक्षित होने के कारण मेनका की पुत्री का नाम उन्होंने शकुंतला रखा। उसके बाद कण्व ऋषि ने शकुंतला को अपनी पुत्री की तरह ही पाला। घने वनों के बीच कण्व ऋषि का आश्रम था, वहीं पली बड़ी थी शकुंतला। वो जानती थी कि वो ऋषि विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है, पर उसका जीवन तप, संयम और मर्यादा में ढला था। एक बार महाराजा दुष्यंत अपनी चतुरंगिणी सेना सहित आखेट के लिए निकले। मार्ग में उन्हें एक घना और रहस्यमय वन मिला। वन की सघनता इतनी प्रबल थी कि राजा आगे बढ़ते गए और सेना पीछे छूट गई। राजा अकेले ही उस वन को पार करते रहे और बहुत दूर चलने के बाद उनके सामने एक शांत सरोवर प्रकट हुआ। सरोवर के तट में लगा एक उपवन था और उसी उपवन की मनोरम छाया में एक रमणीय आश्रम स्थित था। ये आश्रम मालिनी नदी के तट पे बसा था। आश्रम के ऋषिगण यज्ञ में संलग्न थे। हवन की पवित्र आहुतियों से वातावरण सुगंधित था। ऐसा प्रतीत होता मानो ब्रह्मलोक स्वयं पृथ्वी पर उतर आया हो। महाराजा दुष्यंत ने आश्रम में प्रवेश किया। ये महर्षि कर्ण का आश्रम था, किंतु उस समय वो वहां उपस्थित नहीं थे। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या यहाँ कोई है? इस पुकार को सुनकर एक अति सुंदर कन्या सामने आई। उसकी कांति लक्ष्मी के समान थी। वो दिव्य तापसी वेश में थी, सरल, सौम्य और तेजस्विनी। राज चिन्हों को देख उसने महाराजा दुष्यंत का यथोचित सत्कार किया। राजा को शीतल जल और नैवेद्य प्रस्तुत किया और आदर पूर्वक उन्हें आसन में बैठाया। फिर उसने विनम्र स्वर में उनका आगमन का कारण और परिचय पूछा। राजा दुष्यंत कन्या को निहारते रह गए। उसकी मधुर वाणी, सहज आतिथ्य, सौम्य आचरण, अनुपम सौंदर्य ने महाराजा के चित्त को आकर्षित किया। राजा बोले, मैं इस वन में मार्ग भटक गया था और इस आश्रम की तरफ आ पहुंचा। ये महर्षि कर्ण का आश्रम है। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मेरे मन में उनके दर्शन की इच्छा हुई। क्या वो कहीं गए हैं? कन्या ने कोमल स्वर में उत्तर दिया, राजन, महर्षि तीर्थ यात्रा पर गए हैं। तब महाराज दुष्यंत ने प्रश्न किया, देवी आप कौन हैं? यहाँ क्यों निवास कर रही हैं? आपके पिता कौन हैं? कन्या ने अत्यंत विनयपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, मैं महर्षि कण्व की पुत्री हूँ। ये सुन राजा को चकित हुआ। उन्होंने कहा, कल्याणी, ये कैसे संभव है? महर्षि कर्ण तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हो सकती हैं? आपकी माता कौन थी? तब शकुंतला ने अपने जन्म की संपूर्ण कथा सुनाई। मेनका, विश्वामित्र और अपना आश्रम तक पहुंचना। अंत में उसने कहा, हे राजन, शरीर का जनक, प्राणों का रक्षक और अन्नदाता, ये तीनों ही पिता कहलाते हैं। महर्षि कण्व मेरे जन्मदाता भले ही ना हो, किंतु वो मेरे प्राण रक्षक और पालन करता है, इसलिए मैं उन्हें मेरा पिता मानती हूँ। इस वचन को सुन राजा दुष्यंत का हृदय भर आया। उन्होंने कहा, कल्याणी, तुम ब्राह्मण कन्या नहीं, तुम तो राजकन्या हो। महर्षि विश्वामित्र पूर्व में राजा थे, अतः मैं तुम्हें विवाह का निवेदन करता हूँ। क्या तुम्हें स्वीकार है? यह सुन शकुंतला लज्जा में कुछ पीछे हट गई। फिर बोली, हे अतिथि देव, मैं राजकन्या अवश्य हूँ, पर मेरे पिता महर्षि कण्व यहाँ उपस्थित नहीं है। उनके बिना मेरा वाग्दान संभव नहीं। तब राजा बोले, देवी, क्षत्रियों के लिए गंधर्व विवाह धर्म सम्मत है और यही श्रेष्ठ माना गया है।
मनुष्य स्वयं ही अपने निर्णय का अधिकारी होता है, अतः तुम स्वयं विचार करो। शकुंतला ने कहा, यदि यही धर्म पथ है तो मेरी एक शर्त है राजन। हमारा पुत्र आपके बाद इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा। मेरे जीवन काल में ही वो युवराज घोषित होगा। महाराजा दुष्यंत ने बिना विलंब किए इस शर्त को स्वीकार किया और फिर उसी वन में, उसी आश्रम की पवित्र छाया में दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों तक राजा दुष्यंत अपनी पत्नी शकुंतला के साथ वहीं आश्रम में रहे। फिर राज्य के कर्तव्यों ने उन्हें पुकारा। विदा लेते समय उन्होंने आश्वासन दिया, मैं शीघ्र ही महर्षि कण्व के पास दूत भेजूंगा और तुम्हें सम्मान सहित राजधानी बुलवाऊंगा। ये कहकर उन्होंने अपनी वैवाहिक अंगूठी शकुंतला को दी और राज्य की ओर प्रस्थान किया। कुछ समय पश्चात ऋषि कण्व आश्रम लौटे। लज्जावश शकुंतला उनके सामने न आई। तब ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब जान लिया और उन्होंने कहा, पुत्री, तुमने धर्म के अनुसार ही आचरण किया है। तुम्हारे गर्भ में एक ऐसा पुत्र जन्म लेगा जो समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा। उसका नाम युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। समय यूं ही बीतता रहा। शकुंतला हर समय राजा दुष्यंत की स्मृतियों में खोई रहती। एक दिन आश्रम में महर्षि दुर्वासा आए। वो अपने क्रोधित स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उस समय भी शकुंतला पूर्ण रूप से दुष्यंत की स्मृतियों में खोई थी। उसे ऋषि के आगमन का किंचित भी आभास नहीं हुआ। उसके द्वारा अतिथि धर्म भंग हुआ। ऋषि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान माना और क्रुद्ध होकर शकुंतला को श्राप दिया। हे स्त्री, जिसके चिंतन में लीन तुमने मेरा अपमान किया, वो समय आने पर तुम्हें विस्मृत कर देगा। शकुंतला का हृदय कांप उठा। उसे अपनी गलती का आभास हुआ। उसने ऋषि के पैर पकड़कर क्षमा याचना की। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप के आंसू बह रहे थे। उसके स्वर सच्चे और पवित्र थे। दुर्वासा का क्रोध धीरे धीरे करुणा में बदल गया। श्राप वापस नहीं हो सकता था, किंतु उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। ऋषि ने श्राप को शिथिल करने के लिए सुझाव दिया कि यदि कोई उसकी पहचान का चिन्ह दिखाएगा तो उसकी स्मृति लौट आएगी। श्राप के प्रभाव से उधर दुष्यंत सब भूल गए। समय बीतता गया। जब महाराजा दुष्यंत के संदेश की प्रतीक्षा व्यर्थ प्रतीत होने लगी तो ऋषि कर्ण ने शकुंतला को स्वयं राजधानी जाने की इजाजत दी। उन्होंने शकुंतला को समझाया कि एक विवाहित स्त्री का ज्यादा समय तक अपने पति से दूर अपने पिता के घर में रहना ठीक नहीं है। उसे स्वयं राजा दुष्यंत के पास जाना चाहिए। ऋषि की बात सुन गर्भवती शकुंतला स्वयं कुछ ऋषि पुत्रों के साथ राजधानी की ओर निकल पड़ी। मार्ग में एक शांत नदी आई। दीर्घ यात्रा की थकान से सभी लोग वहां कुछ क्षण के लिए विश्राम हेतु रुके। जल पीने के लिए जब उसने नदी की ओर झुककर अंजलि में पानी भरा, उसी क्षण राजा दुष्यंत द्वारा दी गई अंगूठी उसकी उंगलियों से फिसल गई। एक क्षण के लिए वो स्वर्ण चिन्ह जल की सतह में चमका और फिर पानी में विलीन हो गया। धारा के साथ बहती हुई वो अंगूठी एक मत्स्य के मुख में चली गई। मछली ने उसे निगल लिया और स्मृति का वो चिन्ह जल की गहराइयों में छिप गया। शकुंतला इस हानि से अनभिज्ञ आगे बढ़ गई। उसे क्या पता था कि ये अंगूठी उसके भाग्य की एकमात्र साक्षी रहेगी। राजधानी पहुंचकर शकुंतला जब राजा दुष्यंत के पास पहुंची तो दुर्वासा ऋषि के श्राप से ग्रसित राजा दुष्यंत ने स्मृति विहीन होकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लज्जित, आहत शकुंतला मौन पीड़ा लेकर लौट आई। कुछ समय बाद शकुंतला ने कण्व ऋषि के आश्रम में बड़े ही दिव्य पुत्र को जन्म दिया। वो बालक भगवान का अंशावतार था। उसका बल और पराक्रम असीम था। जब वो घुटनों पे चलता तब भी बहुत निडर था और हिंसक पशुओं को देख कभी भयभीत नहीं होता।
बड़े होते होते उसकी निडरता दिनों दिन बढ़ती गई। 3 वर्ष का होते होते शहर शावकों के साथ कुश्ती करना और 6 वर्ष तक होते होते वो बड़े सिंहों को नियंत्रित करने लगा। कभी वो सिंह पर सवारी करता तो कभी उनके दांत गिनने लगता। सारा आश्रम उस बालक के साथ बालपन जी रहा था और उसकी निडरता को देखकर पुलकित होता था। ऋषि कर्ण जब उस बालक को देखते तो अत्यधिक प्रसन्न होते। उन्हें अपनी भविष्यवाणी सामने सत्य होती प्रतीत होती थी। शकुंतला का 6 साल का बालक इस शक्ति को देख ऋषि ने उसका नामकरण संस्कार किया और नाम रखा सर्वदमन। उधर शकुंतला को अस्वीकार करने के कुछ वर्ष पश्चात उसी नदी में एक मछुआरे ने जाल डाला, जिस नदी में शकुंतला ने अंजलि भर के जल ग्रहण किया था। उसके जाल में वही मछली आ फंसी जिस मछली ने उस मुद्रिका, उस अंगूठी का ग्रहण किया था। जब मछली का उदर चीर कर देखा गया तो उसके भीतर से वो अंगूठी प्रकट हुई। अंगूठी पर राज चिन्ह और महाराजा दुष्यंत का नाम उत्कीर्ण था। मछुआरा समझ गया कि ये कोई सामान्य आभूषण नहीं है। वो उसे लेकर राजधानी पहुंचा और महाराजा दुष्यंत को वो अंगूठी समर्पित की। जैसे ही महाराजा दुष्यंत की दृष्टि उस अंगूठी में पड़ी, उनके हृदय में स्मृतियों का प्रवाह उमड़ पड़ा। वही वन, आश्रम, शकुंतला, प्रेम, प्रतिज्ञा, सब कुछ लौट आया। राजा शोक और पश्चाताप से भर उठे। उसी क्षण उन्होंने शकुंतला की खोज का आदेश दिया, लेकिन सब व्यर्थ। बहुत खोज के बाद भी शकुंतला का कुछ पता नहीं चला। कुछ समय बाद इंद्रदेव के निमंत्रण पर वो अमरावती गए। वापसी में आकाश मार्ग से कश्यप ऋषि के आश्रम में उन्होंने एक बालक को खेलते देखा। ये बालक जो सिंह का मुंह खोलकर उसके दांत गिनने की कोशिश कर रहा था। दुष्यंत का हृदय भर आया। उनके मन में बालक के लिए प्रेम उमड़ पड़ा। वो जैसे ही उस बालक को गोद में उठाने के लिए खड़े हुए, शकुंतला की सखियों ने चिताया, सावधान राजन, अगर आप इस बालक को छुएंगे तो इसकी भुजा में बंधा हुआ डोरा सांप बनकर आपको डस सकता है। ये डोरा ऋषि कर्ण ने बालक के हाथ में उसकी सुरक्षा के लिए बांधा था। राजा दुष्यंत ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और उस बालक को गोद में उठा लिया। लेकिन बालक को उठाते ही उसके भुजा में बंधा काला डोरा टूट गया। शकुंतला की सहेलियों ने सारी बात शकुंतला को बताई तो वो दौड़ती हुई राजा दुष्यंत के पास पहुंची। राजा दुष्यंत ने भी शकुंतला को पहचान लिया। राजा की आंखें भर आईं। उन्होंने क्षमा मांगी। तीनों का पुनः मिलन हुआ। दुष्यंत ससम्मान अपने पुत्र और धर्म पत्नी के साथ राजधानी पहुंचे, जहां उस बालक का नाम पड़ा भरत। कालांतर में महाराजा दुष्यंत की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र भारत का चक्रवर्ती सम्राट बना। वीरता, धर्म और पराक्रम उसके व्यक्तित्व में स्वाभाविक रूप से समाहित थे। ऐसा प्रतापी राजा जिसका यश चारों दिशाओं में गूंज उठा। महाभिषेक विधि द्वारा उसे राजाधिराज का पद प्रदान किया गया और वो अपने युग का एक अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी सम्राट सिद्ध हुआ। अंततः ये कथा शकुंतला के उस महान पुत्र की महिमा पर आकर ठहरती है, जिसके नाम पे ये भूमि भारतवर्ष कहलाई। वंश की है।